नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आपका एक बार फिर बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा आज अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्थानीय स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने इस खेल कुंभ में चारों जनपदों से आए खिलाड़ियों से मुलाकात करके संवाद किया और इस सांसद खेल कुंभ में कई प्रतियोगिताओं के लिए 900 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस खेल कुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बीच अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से देश भर में सांसद खेल कुंभ आयोजित की जा रही है ताकि युवा प्रतिभा जो है वो खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर लगातार पूरे देश भर के सभी संसदीय क्षेत्रों के अंदर सांसद खेल प्रतियोगिताएं, सांसद खेल महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है और लगातार वर्षों से खेल की आयोजन करने की योजना चली रही है। इस बार के भी कार्यक्रम कल, परसों और नरसों यानी कि 22, 23 और 24 को होने हैं। इसमें मेरे चारों जिलों के और 14 के 14 विधानसभाओं के और सभी ब्लॉकों के हमारे खेल खिलाड़ी हमारे इसमें उपस्थित रहेंगे। लगभग 900 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और इसमें सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सितारगंज कांग्रेस नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार का ढाढस भी बधाया। आपको बता दें कि कांग्रेस नगर महामंत्री मुख्तार अंसारी के माताजी का पिछले दिनों निधन हो गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम कांग्रेसी नेता उनके आवास पर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार के साथ उनकी माता के लिए दुआ भी की। तो वहीं केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर सहित केदार घाटी के तीर्थ स्थलों में शीतकालीन यात्रा परवान चढ़ने लगा है। जी हां, बद्री केदार मंदिर समिति ने शीतकालीन यात्रा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है। मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर में 5458, सिद्धपीठ काली मंदिर में 15581 और शिव पार्वती विवाह स्थल यानी कि त्रियुगी नारायण में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन किया, पूजन किया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 46,209 तीर्थयात्री शीतकालीन यात्रा के तहत कई तीर्थ स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं और भगवान का जलाभिषेक करके विश्व समृद्धि की कामना भी कर चुके हैं। 2025 का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से शीतकालीन यात्रा वर्तमान में केदारनाथ की गद्दी ओंकारेश्वर और बद्रीनाथ की कुबेर जी उद्धव जी जिस प्रकार से योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है और भगवान नरसिंह के यहाँ शंकराचार्य जी की गद्दी और जिस प्रकार से वहाँ भी 12 महीनों की पूजा होती है, शीतकालीन में जिस प्रकार से यात्री उमड़ के आ रहा है, मैं आज इसी परिप्रेक्ष्य में भगवती काली माई के काली मठ में इस मंदिर पर आया हूँ और मैं शीतकालीन यात्रा पे यही कहूँगा देश विदेश के सनातन धर्मियों से मुलम्बियों से कि आइए शीतकालीन यात्रा में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की फाइलों की जांच के साथ साथ मलखाना में रखे सरकारी हथियारों की कार्यक्षमता भी परखी। एसपी देहात ने हवालात, कार्यालय और पुलिस कर्मियों के रहने की तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था पर संतोष जताते हुए उसे बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही एसपी देहात ने अधिकारियों को इलाके में अपराध नियंत्रण और फरियादियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीज़ें तो अभी तक जो मैंने देखा है, चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं, उनका जो OR या विवेचनाओं का निस्तारण उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर की भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं।
तो अभी तक सारी चीज़ें ओके हैं। हमारे सीओ साहब बगल में ही बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फ़िलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और इंस्पेक्शन चलेगा। जहाँ कुछ कमी लगेगी, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है, उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसका अनुपालन भी इनसे सुनिश्चित कर। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक का हॉर्न बजाना कुछ बदमाशों को नागवार गुजरा, जिसके बाद से उसे रोककर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में 3 युवक पीड़ित को जकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक युवक उसके चेहरे और पेट पर ईंट और जूते से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इतना क्रूरता भरा है कि हम आपको इसे दिखा भी नहीं सकते। वहीं मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे इलाज के लिए देहरादून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना से यूथ क्लब और ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। साथ ही यूथ क्लब सिकरोड़ा और ग्रामीणों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। थाना अध्यक्ष कलियर के अनुसार अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो दबंग हैं उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो सड़क पर इस कदर मारपीट करते हुए नजर आए, जो कि कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। बढ़ेंगे आगे, ये खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए सीमेंट से भरे ट्रक की चोरी का 8 घंटे में खुलासा कर दिया। जहां सुल्तानपुर इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर खड़े ट्रक को चुराकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने महज 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रक को बिजनौर की ओर ले जा रहे थे और चोरी के सीमेंट को ठिकाने लगाने के फिराक में थे। लेकिन इससे ही पहले पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर दी। रायसी बालावली रोड पर डुमनपुरी गांव के पास उसे यानी कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरी जो सीमेंट की गई थी और जो ट्रक था उसे भी बरामद कर लिया। आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो पुलिस अब आगे कर रही है। वादी एक ट्रक के मालिक हैं, जिनका ये कहना था कि उनकी ट्रक में 80 बैग सीमेंट के थे। कोई चोर जो उनकी जगह जहां वो अपनी गाड़ी हमेशा खड़ी करते थे, वहां से मई वो सामान उसको चोरी करके ले गया। तो तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल लक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसमें एसएसआई और लोग भी थे। तो कई सारे सीसीटीवी या टोलों को क्रॉस करने के बाद, चेक करने के बाद फाइनली कल रात वो गाड़ी पूरा माल और वो जो चोर था वो लोकलाइट बनता था, जो किसी जमाने में ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करता था, उसके साथ उसको पकड़ा। तो एक अच्छी कार्रवाई है। 100% रिकवरी के साथ करीब 48 घंटे में पूरा केस वर्कआउट। यह खबर रुद्रपुर के चंद्रदेव से है, जहां पर रुद्रपुर के चंद्रदेव मंदिर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मंदिर परिसर पर कथित तौर पर माफिया के लगाए गए ताले को लेकर विवाद भड़क उठा। यह वही मंदिर है जिस पर पहले कब्जे की कोशिशें भी हो चुकी हैं, जिसे हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा के हस्तक्षेप से मुक्त करवाया गया है। मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मंदिर में ताला लगाए जाने की खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। सूचना पर विधायक शिव अरोड़ा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों को शांत करवाया और मंदिर प्रांगण में कीर्तन करवाकर माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया, ये कहते हुए कि माफिया को संरक्षण पुलिस दे रही है। विवाद बढ़ता देख रामपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और कथित माफिया के लगाए गए ताले को हटवाकर वहां से ताला जो है खुलवा दिया, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस का यह कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है और सभी कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही की जाएगी। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मंदिर परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मैं इस समय मौजूद हूँ उस जगह पर, उस मंदिर जिस पर भूमि द्वारा अपना कब्जा किया जा रहा है। मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन उसके बाद आज आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर भोजी समाज के लोगों के साथ यहाँ पर जो है कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप रुद्रपुर से देख रहे हैं, जो कि अगर मैं मंदिर दिखाऊं तो ये पीछे मंदिर है श्री
चंद्रदेव महाराज मंदिर है जो कि भुजी समाज का है। इसी मंदिर पर कहीं ना कहीं कब्जे को लेकर जो मामला है वो गर्मा गया और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर खुद मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे आखिरकार क्या कुछ कहना रहेगा। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर कब्जाने को लेकर ये मामला सामने आया है तो क्या कहना रहेगा इस पर? निश्चित रूप से चंद्रदेव महाराज हजारों हजार जो भुज समाज हैं उनका आस्था का केंद्र एक भूमाफिया के द्वारा इस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। पिछले 35-40 वर्षों से एक खून पसीने से एक एक ईंट जोड़ के इस भुज समाज ने मंदिर बनाया। कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा एक वहाँ पर एक पक्षी न्यायालय निर्णय इसमें गलत तथ्य रख के वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कुछ लोगों को यहाँ आने से विरुद्ध करते हुए। न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बीच में ही जो परसों उसके द्वारा या ताला तोड़ के जो कब्जा अपने क्रिएट करने की कोशिश की गई वो किस तरह बर्दाश्त नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार मंदिरों की रक्षा के लिए, देवभूमि के संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित है और यहाँ के विधायक का भी संकल्प है आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों हजार भुज समाज के आस्था के केंद्र इस मंदिर पर किसी प्रकार का भूमाफिया का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग भी षड्यंत्र में उन्हें कोई सह देने वाले होंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देहरादून में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों सहित आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका तुरंत प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जन मिलन कार्यक्रम में पौड़ी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले से आए कुल 12 लोगों ने अपनी समस्याएं राज्यपाल के सामने रखी। इस दौरान राज्यपाल ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिया कि हर शिकायत को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को भेजा जाए ताकि समय से समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ऐसी समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर और जल्दी समाधान किया जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि समय पर समाधान से प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर बीजेपी ने जनगणना से पहले एक बड़ी अपील कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड का हर स्थायी निवासी जनगणना के दौरान अपने मूल गांव या घर में मौजूद रहे ताकि राज्य की वास्तविक जनसंख्या की जो तस्वीर है वो सामने आ सके। उनका साफ तौर पर कहना है कि सही और सटीक आंकड़ों के बिना न तो योजना प्रभावी होगी और न ही संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो सकेगा। और ये भी कहा है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोग जो है वो रोजगार, शिक्षा या कई कारणों से राज्य से बाहर और विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से पार्टी अपील कर रही है कि वो जनगणना की अवधि में अपने गाँव लौटकर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें। महेंद्र भट्ट के अनुसार यह अभियान केवल जनगणना तक ही सीमित नहीं है बल्कि राज्य के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में जन जागरण कार्यक्रम चलाएगी ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझ सके और राज्य हित में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन गणना मेरे गांव में हो, और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। ये खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा गांधी पार्क में पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जहां अधिकारियों से लेकर जो आंदोलनकारी हैं वो अधिकारियों से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों से बात करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे लेकिन बात नहीं हो पाई क्योंकि आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आप 34 साल के बच्चे पढ़ा लो यहाँ, दवाई लिखने में तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। ये यहाँ पे स्टॉपिंग तो करें। हॉस्पिटल प्रशासन होश में।
काफी लोग यहाँ पर पिछले 6 दिन से धरने में बैठे हैं। आज इनका समर्थन करने हम लोग आए हैं और ये मुद्दा लगातार पिछले लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो राष्ट्रीय मानक है उन मानकों के अनुसार उनका पालन किया जाए और वो जो शब्दशः जो मानक है उन मानकों को जमीन में उतारा जाए। इस मांग को लेकर पिछले हमारे साथी 6 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं, जिनको प्रशासन की ऐसी उदासीनता है, सरकार की, लोकल जनप्रतिनिधियों की ऐसी उदासीनता है कि आके सुध नहीं ले रहे हैं। आज ये धरने में हमारा 6वां दिन हो गया है। 6 दिन से हम लगातार बैठे हैं और हमारी वही मांगे हैं जो पूर्व में थी, जैसे एम्बुलेंस की उसमें मांग है, डॉक्टर्स की मांग है, आपका अल्ट्रासाउंड की मांग है, दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखने की मांग है, जन औषधि केंद्र में पर्याप्त मांग, जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो मेडिकल प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन। देखिए, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं गांधी पार्क के इस ऐतिहासिक प्रांगण में तमाम युवा साथी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ मांगे मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज और हमारे जो जिले के अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था, विशेष रूप से जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बाहर से दवाइयां ना लिखी जाए। तो वहीं रामनगर थाना परिसर में सीओ सुमित पांडे ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने पुराने थाने में बने मलखाने की जांच की और ये देखा कि वहां रखे सामान किस तरीके से जो है व्यवस्थित हैं। थाने में रखे गए असलाहों की स्थिति को भी परखा और ये भी सुनिश्चित किया गया कि सभी जो हथियार है, जो शस्त्र हैं, पूरी तरीके से चलने के योग्य हों। ये भी साथ ही कि थाने में दर्ज सभी अपराध रजिस्टर्ड हैं और कई शाखाओं में रखे पत्राचार की भी उन्होंने समीक्षा की है। इस दौरान सीओ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मलखाने की स्थिति, शास्त्रों की गुणवत्ता और दस्तावेजों की स्थिति को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी क्रिसमस को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। बैठक में तय किया गया है कि बैरिकेडिंग कहां-कहां लगाई जाएगी और ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है माल खाने को चेक किया गया कि ये जो माल खाना है उसके अंदर कौन कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में है, उनकी कब कब उसकी साफ सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जितनी विभिन्न शाखाएं हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियाँ रखी हैं वो किस हालत में है और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियाँ हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। यह खबर हरिद्वार से, जहां रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अपहरण केस में फरार आरोपी के घर को नोटिस चस्पा कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर वहां से लेकर गया था और 2 महीने से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया और कोर्ट के आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ घर पर नोटिस चस्पा किया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक रानीपुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। मामला थाना रानीपुर क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का है। वहीं हरिद्वार में पुलिस ने अचानक सत्यापन का शिकंजा तेज कर दिया है, जहां एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल के आदेश पर हर थाना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई की गई और बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की सीधी नजर है। आपको बता दें कि पुलिस ने बिना सत्यापन यानी कि बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वालों पर भी अब सीधी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है और मकान मालिकों की लापरवाही को लेकर, सुरक्षा जो है उनको लेकर उन्होंने ये खतरा बताया कि जिस तरीके से मकान मालिक ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे में आसपास के इलाकों में भी इससे खतरा बन जाता है। वहीं पुलिस घरेलू नौकर, मजदूर और किराएदार सभी के रिकॉर्ड खंगाल रही है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि सबसे पहले आप उनका वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जिनको आप अपने घर पर किराएदार के तौर पर या फिर नौकर के तौर पर रख रहे हैं। वहीं रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विश्व प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन जोन से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जंगल का वो अनोखा और रोमांचक दृश्य कैद है जब एक बाघ अपने शिकार पर अचानक हमला करके उसे दबोच लेता है। बताया ये भी जा रहा है कि ये वीडियो प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी और अनुभवी नेचर गाइड संजय छिमवाल ने पिछले साल अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आते ही ये वन्यजीव प्रेमी और फोटोग्राफर्स और साथ
साथ प्रकृति से जुड़े लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। मौजूदा पर्यटक इस दृश्य को देखकर बेहद उत्साहित और खुश भी नजर आए। आमतौर पर जंगल में बाघ को दूर से देख पाना ही मुश्किल होता है, लेकिन आंखों के सामने उसका सफल शिकार देखना कॉर्बेट यात्रा का सबसे यादगार पल बन गया। पर्यटकों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक वाइल्ड लाइफ अनुभव बताया। वहीं संजय ने बताया कि ये वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन का ही है और इसे पूरी तरीके से सुरक्षित दूरी और नियमों के तहत रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे दृश्य जंगल की वास्तविकता को दर्शाते हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है और लोग इसे काफी ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं। कॉर्बेट पार्क का वीडियो है और ये बहुत दुर्लभ दृश्य होते हैं जब बाघ को आप शिकार करता हुआ देखते हैं, और वैसे भी उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर है। 100 में से केवल 10 प्रयास लगभग सफल होते हैं। तो ये थोड़ा सा संयोग की बात थी कि हमारा उस समय वहाँ पर मौजूद होना और अचानक से एक डियर के ऊपर हमला करा बाघ द्वारा और उसका शिकार हमारे सामने किया गया, और ये बेहद दुर्लभ दृश्य है और हमारे जो पर्यटक थे वो काफ़ी खुश हुए इसे देखकर। कहाँ का मामला है? ये कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन का है सर। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति और बलिदान का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर तैयार की गई। करीब 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये प्रतिमा लगभग 9 फीट ऊंची है, जो कलेक्ट्रेट परिसर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देगी। बता दें कि प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम जल्द ही आयोजित किया जाएगा। स्थापना के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने शहीद उधम सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मारकर निर्दोष लोगों की शहादत का बदला लिया और भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। युवा शहीद उधम सिंह वह लंदन में जाकर जनरल डायर को मार के जलियांवाले बाग कांड की बदला लेकर आता है। जब अंग्रेजों को लगता है अब हम लंदन में भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तब जाके धीरे धीरे देश आज़ादी की तरफ बढ़ता है। 1940 में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उन्हें शहीद उधम सिंह की स्मृति में यहाँ कलेक्ट्रेट में आज एक 9 फीट की ब्राउंज की कांस्य की भव्य प्रतिमा का स्थापना की जा रही है। ये उधम सिंह नगर जिला, जिसका नाम ही शहीद उधम सिंह के नाम पर है, वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो, ये हमारा संकल्प था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभार। ये खबर हरिद्वार से। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां खंबे से बांधकर एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप यह है कि महिला पर घर में घुसकर बच्चों का गला दबाने की कोशिश का शक जताया गया था। इसी आरोप के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को खंबे से बांधा और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। घटना के बाद माहौल और ज्यादा बिगड़ गया और महिला के परिजनों और दूसरे पक्ष ने भी जमकर उसके साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है और कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। तो वहीं हरिद्वार में बढ़ती ठंड और शीतलहर से गरीब और असहाय लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद शिवालिक नगर क्षेत्र में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। इस दौरान डीएम ने शिव मंदिर, शिवालिक चौक, सीआईएसएफ कैंप, टिहरी विस्थापित कॉलोनी और सेक्टर 4 हनुमान मंदिर जैसे इलाकों में अलाव व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 20 से 25 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। डीएम ने रैन बसेरों की साफ सफाई, हीटर और डेटा रिकॉर्ड की भी समीक्षा की है और आमजन से भी अपील की है कि शीतलहर और कोहरे के चलते अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले, खासकर रात के समय यात्रा से बचें। इस पर पालिका अध्यक्ष समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, सर्दियों को लेकर सभी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं और आज यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। उसका
नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ हमने निरीक्षण किया है और इसमें 25 से 30 जगहों पर अलाव ऑलरेडी जलाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी नंबर को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अलाव बढ़ाने के साथ साथ जगह जगह जो निराश्रित लोग हैं या फिर जिनको जरूरत है गर्म कपड़ों की, उनको कंबल बांटने की कार्रवाई भी की गई है, आगे भी जारी रहेगी। पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सर्दियां काफ़ी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था, और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का उन्हें आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया। पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह तो पूरे प्रदेश में इस वक्त ठंड से बचने के लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से भी की जा रही हैं और तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश इसी बीच दे दिए गए हैं। इन्हीं खबरों के बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।